यहाँ पर हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने सीखा कि किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंट्रोडक्शन दिया कोर्स का, दैन आपको बताया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसी होती है, वो किस तरीके से दिखती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, दैन गूगल का लोकल सर्च एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, कौन से वो 3 पॉइंट्स हैं जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, दैन किस तरीके से आपने GMB का एक्सेस लेना है, एक्सेस लेने के बाद किस तरीके से आपने रैंकिंग रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे आप रैंकिंग्स चेक कर सकते हैं, लोकल डोमिनेटर को किस तरीके से यूज़ करना है, रैंकिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको बना के बताई। दैन उसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च बताया किस तरीके से आप सेमिनर से और गूगल के कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कौन से मेथड्स हैं कीवर्ड रिसर्च के। दैन GMB ऑप्टिमाइजेशन के सेकंड पार्ट में आपको बताया कि प्रोफाइल को आपने किस तरीके से कंप्लीट करना है, जिसमें नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ये एट्रीब्यूट्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन, सर्विस एरिया वगैरह आ जाते हैं। दैन उसके बाद किस तरीके से आपने मज़ीद रिव्यूज़ लेने हैं, कैसे आपने रिव्यूज़ का रिप्लाई करना है और किस तरीके से आपने इमेजेस ऐड करनी है और उन इमेजेस को किस तरीके से अपलोड करना है, कैसे उन इमेजेस को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे आपने उन्हें जियो टैग करना है। GMB ऑप्टिमाइजेशन के थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने GMB पोस्ट राइट करनी है, कब आपने उनको पोस्ट करना है, दैन GMB प्रोडक्ट्स आपने किस तरीके से लिखनी है, उन्हें अपलोड करना है, GMB सर्विसेज किस तरीके से आपने ऐड करनी है, क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों ने GMB में किस तरीके से ऐड करने हैं, दैन NAP कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने आपको बताया। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया GMB रीस्टेटमेंट के बारे में कि किस तरीके से आपकी अगर प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए तो आपने उससे रीस्टेट करवाना है। गूगल की गाइडलाइंस हमने डिस्कस की कि क्या गाइडलाइंस हैं उसकी, कैसे आपने वायलेशन को रिमूव करना है और आपने रीस्टेटमेंट फॉर्म फिल करना है, कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना है। फिर हमने सीखा कि किस तरीके से हमने GMB प्रोफाइल को बनाना है, कैसे GMB प्रोफाइल बनती है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, आपके सामने प्रोफाइल बनाई, फिर मैंने उस प्रोफाइल को वेरीफाई करके दिखाया और वेरीफाई भी इंस्टेंट वेरीफाई करवाया, जिसमें हमारे पास कोई भी वीडियो वेरिफिकेशन या कोई भी मेथड नहीं आया, वो इंस्टेंट वेरीफाई हुई प्रोफाइल लाइव मैंने आपको करके दिखाई। फिर एंड में कुछ टिप्स बताई कि किस तरीके से हम वीडियो वेरिफिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। दैन हमने डिस्कस किया लोकल साइटेशंस के बारे में, लोकल साइटेशंस क्या हैं, किस तरीके से हमें बेनिफिट देती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आपने अच्छी अच्छी साइट्स फाइंड करनी है, लोकल साइटेशन आपने किस तरीके से बनानी है, दैन उनको किस तरीके से आपने इंडेक्स करना है, इंडेक्स करवाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं GMB में, उनका सोल्यूशन मैंने आपको बताया, जैसा कि फेक GMB लिस्टिंग है तो किस तरीके से आपने उनको रिपोर्ट करना है, नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो आपने उनको किस तरीके से रिमूव करवाना है, इमेजेस अगर आपकी पेंडिंग में है तो उसे कैसे करेक्ट करना है, अगर आपने गूगल सपोर्ट से आपने किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है, आपने सजेस्ट एंड एडिट वाले ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ करना है, लोकल गाइड अकाउंट्स क्या हैं, उनका क्या बेनिफिट्स है। उसके अलावा हमने शेयर किया कि अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल GMBs हैं तो आपने उनको किस तरीके से मैनेज करना है। फिर अभी हमने लास्ट पार्ट में बात की वेबसाइट के स्ट्रक्चर की, कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए लोकल SEO के लिए, वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई। उसके बाद वेबसाइट का कंटेंट कैसा होना चाहिए, दैन GMB को कैसे इंबेड करते हैं, मैप कैसे इंबेड करते हैं, लोकल बिजनेस स्कीमा कैसे बना के अप्लाई करते हैं और उसे किस तरीके से वैलिडेट करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि हमारा कोड करेक्ट भी है या नहीं है। सो आई होप कि आप काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीख लिया होगा, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अब आप लोगों ने ये चीज़ें प्रैक्टिकल करनी है। मैंने तो पूरी कोशिश की कि तमाम चीज़ें मैं कवर कर लूँ, बट तमाम चीज़ें पॉसिबल नहीं। अगर मैं 10 आवर्स का भी कोर्स बनाते तो तब भी तमाम चीज़ें तो कवर नहीं हो सकती थी, कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर कवर कर ली हैं। इसके अलावा आपको अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अहमद GMB के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सोशल मीडिया पर जा सकते हैं। आप डायरेक्ट भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ होगी। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में इस वीडियो को शेयर करना है, आपने रिव्यू देना है इस कोर्स के बारे में कि आपको कोर्स कैसा लगा, आपने इस कोर्स से कैसा सीखा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अगर कोई ग्रुप्स वगैरह में आपने इसे शेयर कर देना है। इसके अलावा लाइक तो आपने ऑलरेडी कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने यहाँ तक देखा कोर्स को। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने क्लाइंट्स हंट करने हैं।
आपने काम तो सीख लिया, अब आप जितने भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएं, जब तक आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आप उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते, आप उससे अर्न नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से क्लाइंट हंट करने हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे की जानिब। अब क्लाइंट्स हंट करने के लिए आपके पास सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, काम नहीं आता, एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई ऑफ़र नहीं बनाई होती, कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, डायरेक्ट क्लाइंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें तो क्लाइंट मिलता नहीं है, साथ साथ दूसरे जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी भी रेपुटेशन ख़राब होती है, और इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस जो आपका होता है, मोटिवेशन होता है, वो भी आप लूज़ कर जाते हो। तो मार्केट में आपने उसी टाइम जाना है और बिल्कुल तैयार होकर जाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने तैयार कैसे होकर जाना है। आपने डायरेक्टली ऐसे ही क्लाइंट्स को स्टार्ट नहीं कर देना, अप्रोच करना। आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल तैयार होना है। तैयार होने के लिए आपके पास क्या है, एक आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। पोर्टफोलियो में आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से बनाना है। आपके पास एक ऑफ़र होनी चाहिए। अब ऑफ़र क्या चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्लाइंट को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं उसको क्या बेनिफिट दे रहा हूँ। एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना कि मैं क्लाइंट को उससे क्या बेनिफिट। आप उससे कहोगे कि मैं आपकी एसईओ कर दूंगा, एसईओ से तो उसका लेना देना ही नहीं है ना। वो जितने भी बिज़नेस ओनर्स हैं उनको एट द एंड उनको कॉल्स चाहिए, लीड्स चाहिए, उनको पैसा चाहिए। आपने उनको ये बताना है कि किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। बड़ा स्पेसिफिक आपने हो जाना है कि जैसे कि आप साइटेशंस प्रोवाइड करेंगे तो आपने बताना है कि मैं इतनी साइटेशन 50 साइटेशन 100 साइटेशन दूंगा। कितनी पोस्ट आप करेंगे, मैं इतनी पोस्टिंग मंथ में करूंगा, मैं इतनी प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा, इतनी इमेजेस ऐड करूंगा। तो ये बड़ा स्पेसिफिक हो के आपने अपनी एक ऑफ़र बना देनी है। आपने गूगल डॉक्स में जाना है, वहाँ पे तमाम चीज़ें मेंशन कर देनी है कि ये मेरी ऑफ़र में होगा, मैंने ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा, ये टाइमलाइन है, इतने टाइम में मैं आपको रैंक करूँगा, ये कीवर्ड्स को मैं टारगेट करूँगा, ये हमारी रैंकिंग स्ट्रैटेजी है, इससे आपको ये बेनिफिट होने वाला है, इतनी कॉल्स आप जनरेट करोगे। लाइक आप कह सकते हो कि आई कैन हेल्प यू टू गेट 20 to 30 कॉल्स एवरी मंथ। तो इस टाइप से वो ज़्यादा बेटर लगती है हमारी ऑफ़र। तो आपने ऑफ़र रेडी करनी है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितना चार्ज करना है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आपने किस हिसाब से चार्ज करना है। ऑफ़र आप अपनी बना ले, 3 पैकेजेस बना ले तो अच्छा है। इसमें आप ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एक वेबसाइट प्रॉपर बना सकते हैं। वेबसाइट में आप प्राइसिंग का एक पेज बना सकते हैं। वो पेज सिंपली आप हर दफ़ा क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप पे कोई भी क्लाइंट कैसे ट्रस्ट करेगा, तभी ट्रस्ट करेगा जब ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है, आपका अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो आपने अपना अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पोर्टफोलियो बनाना है। अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपने क्या करना है, न्यू भी हो, आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आपने जैसे मैंने GMB प्रोफाइल बनाई, आपने ऐसे बना लेनी है, उस पर काम स्टार्ट कर देना है। या फिर आपके कोई फ्रेंड्स, आपके कोई रिलेटिव्स, कोई भी आपका जानने वाला जिसका कोई ना कोई तो बिज़नेस होगा, उनके गूगल बिज़नेस प्रोफाइल होगी, आपने उसका एक्सेस लेना है, उस पर काम स्टार्ट करना है, उसको रैंक करना है। उसके लिए आपने परफॉर्मेंस उसकी इंप्रूव करनी है। अगर उनकी गूगल बिज़नेस प्रोफाइल नहीं है तो आपने उनको प्रोफाइल बना कर देनी है। तो इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके किसी जानने वाले की भी प्रोफाइल नहीं है तो आपने सोशल मीडिया पर जाना है, आपने वहाँ पर सिंपली पोस्ट करनी है कि मैंने GMB का कोर्स किया है, अब मुझे तमाम काम आता है, अब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो सिंपली मैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए इतने डेज़ के लिए ख़ास दिन की ऑफ़र है, मैं अपनी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी 5 या 10 जो शुरू के क्लाइंट्स होंगे मैं उनको फ्री में अपनी सर्विस ऑफ़र करूँगा। तो इस तरीके से कोई ना कोई आपको काम फ्री में दे देगा। मैंने भी इसी तरीके से स्टार्ट किया था, स्टार्ट में फ्री का प्रोजेक्ट किया। तो आपने फ्री में करेंगे तो उससे ये होगा कि आपको वहाँ पर आपका जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों को करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जिसे आप फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं और आप प्रोफेशनल हैं तो वो ही आपका पहला क्लाइंट बन जाएगा, वो आपको हायर कर लेगा और वो आपको पे करेगा। तो ये अगर स्टिल इसके बाद आपको तब भी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसके अंडर काम कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो। तो आप जिनके अंडर काम कर रहे हो आप उनसे कह सकते हो कि मैं आपका पोर्टफोलियो यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप उसका पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से स्टार्ट में अगर आपकी प्राइसिंग भी लो होगी तो क्लाइंट्स ज़्यादा उसकी डिमांड होती नहीं है। तो आपने कोशिश करने के पोर्टफोलियो आपने प्रोफेशनल बनाया हुआ हो और आपने एक ऑफ़र अपनी बनाई हुई हो, ताकि क्लाइंट को जब अप्रोच करें वो आपसे क्वेश्चन करें, आपके पास एटलीस्ट उसे बताने के लिए तो कुछ हो, शो करवाने के लिए तो कुछ हो, और आपने अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके जाना है। ये देखें स्किल GMB का काम बहुत ज़्यादा लोगों को आता है, मैं जानता हूँ। लोकल SEO को अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो इतना अर्न नहीं कर रहे। और इसके अलावा सेल्स में भी बहुत लोग अच्छे हैं, उतना अर्न नहीं कर पा रहे। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो कम्युनिकेशन मैटर करती है। आपने अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा वर्क करना है। आपने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखनी है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपने जो इंडस्ट्री से जो एक्सपर्ट्स हैं आपने उनसे बात करनी है, आपने अपना एक
नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बिल्ड करना है, तो उससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं, आपके पास आपने काम सीख लिया, आपको तमाम काम आता है, आपका पोर्टफोलियो भी बन गया, अब आपने जाना है क्लाइंट्स को अप्रोच करने। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो आपने कोल्ड ईमेल्स किस तरीके से करनी है, बेसिक्स आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने जिस तरीके से मैं क्लाइंट्स लेता हूं, मेरे तमाम 90% क्लाइंट्स जो हैं वो FB से आते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू, FB एंड लिंक्डइन से। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने FB से क्लाइंट लेना है। बहुत सारे लोगों को तो अब यकीन ही नहीं आता कि FB से क्लाइंट्स कैसे हैं। वो तो यूज़ करते थे वो स्क्रॉलिंग करने के लिए और फ्रेंड्स अपने बनाने के लिए, लोगों को पता ही नहीं है, और अच्छे खासे क्लाइंट्स वहाँ बैठे हुए हैं। फ्रीलांस, फाइवर, अपवर्क है, वो भी अच्छा है, आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन लोगों को नहीं पता कि FB पर भी क्लाइंट्स मिलते हैं, और FB पर जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो ज़्यादा बड़े क्लाइंट्स होते हैं और वो डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं, जिसमें आपका मार्जिन भी, प्रॉफिट मार्जिन आपका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो। FB बहुत आपके लिए बेहतरीन है। फर्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि आपने DMs किस तरीके, ईमेल्स करनी है, दैन मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से फेसबुक के थ्रू क्लाइंट्स लेने हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेटा कहाँ से लेना है। आप ईमेल्स आप लेंगे, आपके पास क्लाइंट्स को आपने कांटेक्ट करना है, तो आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा के लिए आपने चले जाना है मैप पर, आप गूगल मैप्स पर जाएंगे। अब आपने किसी एक स्पेसिफिक नीश को सिलेक्ट कर लेना है। आपने ऐसे ही हर स्टार्ट में अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है ना, वो तो किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी एरिया का आपने ले लेना है। लेकिन जब आपने अप्रोच करना है ना, तो आपने किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जाना है। फॉर एग्जाम्पल हम टैक्सी सर्विस को टारगेट कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि अगर टैक्सी सर्विस का आपका एक क्लाइंट आ भी गया, तो आप दूसरों को अप्रोच करें तो आप बता सकते हैं कि मैं ऑलरेडी एक टैक्सी सर्विस वाले क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, उसका आपका पोर्टफोलियो बना हुआ होगा, तो आप बड़े इजीली उसको क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टारगेट करते हैं टैक्सी सर्विस, और किसी भी एरिया को आपने टारगेट कर लेना है। आपने कोशिश करनी है उन एरियाज़ को टारगेट नहीं करना जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर टैक्सी सर्विस इन ह्यूस्टन हमने कर लिया। ये करने के बाद ये अब हमारे पास गूगल मैप में तमाम डेटा आ गया, आप इन बिजनेसेस को आउटरीच कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। एक्सटेंशन का नाम है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पे आपने ये क्रोम एक्सटेंशन जो है आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, हमने ये वेब साइट ओपन की और यहाँ पर ऐड टू क्रोम कर लेना आपने इस एक्सटेंशन को, देन आपने पिन कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी ये एक्टिवेट है, तो यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल मैप पर, आप कोई भी यहाँ पर टैक्सी सर्विस के बजाय कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ह्यूस्टन के बजाय कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया एक्सटेंशन पर, तो ये एक्सटेंशन हमारे पास जितना भी डेटा है, एक्सटेंशन ने हमें डेटा दे दिया। आप ये डेटा कॉपी करके किसी भी शीट में ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास फ़ोन नंबर है, आप उन्हें व्हाट्सअप कर सकते हो, आप उन्हें कॉल कर सकते हो, आप उन्हें यहाँ पर आप उनकी वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट पे जाके आप उन्हें ईमेल उनकी फाइंड कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। आप यहाँ पर उनके सोशल मीडिया हैं, सोशल मीडिया पर उनके जा सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास तमाम इनका डेटा है। सेव करने के बाद आप इनको आउटरीच कर सकते हो। आउटरीच कैसे करना, आपका फर्स्ट मैसेज क्या होना चाहिए। अब आपका जो फर्स्ट मैसेज है वो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर DMs कर रहे हो उन्हें, तो किस टाइप से होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बड़ा स्पेसिफिक हो कि आपने बताना है। आपने बताना है कि आप उनको क्या उनको बेनिफिट दे सकते हो। तो आपने सिंपली, अगर कोई प्लम्बर है तो आप उसे सिंपली जाके कह सकते हो, आई कैन हेल्प यू टू गेट 10 to 15 मोर कॉल्स या मोर लीड्स एवरी मंथ थ्रू गूगल मैप्स SEO। तो आपने बताना है कि मैं गूगल मैप्स की SEO करता हूँ, इसके थ्रू मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको इतने कस्टमर्स ला कर दूँगा। और लास्ट में आपने कॉल टू एक्शन ऐड कर देना है, वर्थ अ कन्वर्जेशन, इस टाइप से। तो ताकि आप क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो रिप्लाई करें। इस तरीके से आपने शॉर्ट सा मैसेज कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करते रहना है। आपने मोटिवेशन लूज़ नहीं करनी, आपने डिसिप्लिन के साथ डेली आपने सेलेक्ट कर लेना है कि 100 लोगों को करना है, तो आपने करना है। आप व्हाट्सअप पर भी मैसेजेस, लोकल लोगों को भी आप मैसेजेस कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया था व्हाट्सअप मार्केटिंग के थ्रू कि व्हाट्सअप पर मैंने जो हमारे लोकल हैं बिज़नेस ओनर्स, उनको टारगेट किया था, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, काफ़ी क्लाइंट्स क्लोज हो चुके थे। वही बात है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो, आपकी ऑफ़र अच्छी हो, आपका एक्सपीरियंस हो, आपको काम आता हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, तो क्लाइंट लेना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अब चलते हैं मेन काम की तरफ, जो मैं खुद करता हूँ। जो चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ वो है फेसबुक के थ्रू। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने फेसबुक के थ्रू किस तरीके से क्लाइंट्स हंट करने हैं और फेसबुक पर आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है। ये यहाँ से मैंने अपनी फ़ेसबुक ओपन की, यहाँ से मैं आपको अपनी फ़ेसबुक प्रोफाइल ओपन करके दिखाऊंगा। मैं अभी इस टाइम रीब्रांडिंग कर रहा हूँ, तो मेरी प्रोफाइल में भी अभी थोड़ा बहुत काम करने वर्क की ज़रूरत है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपने क्या करना है। ये यहाँ पर आपकी
प्रोफाइल है, प्रोफाइल की आपकी एक कवर इमेज, मैंने अपनी रीब्रांडिंग कर रहा हूँ तो मैंने अपनी रिमूव कर दी। आपकी एक कवर इमेज होनी चाहिए जिसमें आपकी पिक्चर होनी चाहिए, आपके ब्रांड कलर्स होने चाहिए, आपकी जो ऑफ़र आपने बनाई वो क्लियरली मेंशन हो कि आप क्या काम करते हैं, और आपने कॉल टू एक्शन वहाँ पर ऐड हो, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, आपकी ईमेल हो, अगर एक आपकी प्रोफेशनल ईमेल है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर वहाँ पर मेंशन हो। उसके बाद यहाँ पर आपकी एक प्रोफेशनल आपकी फेस की इमेज हो, या फिर आपका यहाँ पर बिज़नेस का लोगो हो। अब यहाँ पर आपकी जो आ जाती है बिज़नेस का इंट्रो, आपने यहाँ पे इंट्रो ऐड करना, और इंट्रो बड़ा स्पेसिफिक आपने बड़ा शॉर्ट करके उसमें आपने बताना है कि आप क्या काम करते हो, कितना एक्सपीरियंस है, किसकी हेल्प करते हो। तो यहाँ पर ये मेरा इंट्रो आप देख सकते हो। यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पे आपने जितनी चीज़ें आप लोग जितनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो दे सकते हो उतनी देनी है। आपने बताना है कि आप कहाँ से हैं, किस एरिया में आप रहते हैं। यहाँ पर चीज़ों को फेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने बताना है किस सिटी में रहते हो, कहाँ से पढ़े हो, कहाँ पर अभी करंटली जॉब कर रहे हो, अगर आपकी क्या प्रोफेशन है, आपका आपकी कैटेगरी क्या है। अच्छा, इससे भी पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, बहुत सारे लोग आप में से हैं, आपकी जो बिज़नेस आपकी ये जो प्रोफाइल है ना FB वाली, ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल है। आपने इसको प्रोफेशनल मोड में आपने इसको कर लेना है चेंज। इसको जब आप प्रोफेशनल मोड में करेंगे तो इस तरीके से प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी आपके सामने आ जाएगा। प्रोफेशनल मोड में करने के बाद आपके पास इस तरीके से फॉलोअर्स शो होंगे, ना कि फ्रेंड्स। तो प्रोफेशनल मोड में आपने इसको लाजमी कर लेना है। तो प्रोफेशनल मोड में आपने इसको लाजमी कर लेना है। उसके बाद ये तमाम डिटेल्स आपने ऐड कर देनी है। आपके जितने भी सोशल मीडिया आपकी सोशल मीडिया आपने सारे अकाउंट्स बना लेने हैं, और सेम पोस्ट जो आप ये कर रहे हैं सेम पोस्ट आपने लिंक्डइन और हर जगह करते रहना है। तो यहाँ पर आपने बता देना है, यहाँ पर आपने लिंक्स ऐड कर देना है। आपकी अगर वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक ऐड करना है। सोशल मीडिया, लिंक्डइन, जितनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं आपने ऐड कर देनी है। इससे ट्रस्ट बढ़ता है। जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आएगा ना, तो आपकी सोशल मीडिया देखेगा, आपकी वेबसाइट, ये चीज़ें देखेगा, उसे पता चलेगा प्रोफेशनल बंदा है, तो वो ट्रस्ट करेगा। यही वजह है कि मेरे क्लाइंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। जब FB से कोई भी क्लाइंट आता है ना, कभी उसने मुझसे पोर्टफोलियो नहीं मांगा, कभी उसने क्वेश्चन नहीं किया। वो इस टाइप से आते हैं कि ये लो पैसे और काम स्टार्ट कर दो, क्योंकि सारा उन्हें पता है, सब इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे गए हैं, वेबसाइट पे प्राइसिंग है, वेबसाइट पे केस स्टडीज़ होती हैं, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, सोशल मीडिया में सारी केस स्टडीज़ शेयर की हुई हैं, तो वो तमाम चीज़ें देख रहे होते हैं, वो ऑलरेडी जानते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आपने यहाँ पर फीचर्ड इमेजेस ऐड कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस अच्छी आई थी क्लाइंट्स की, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब ये आपकी प्रोफाइल इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है कि रेगुलर पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग आपने क्या करनी है, एम ही आपने चैट GPT से उठा के बिला वजह आपने ऐड नहीं कर देनी। चैट GPT से आप लिखवा सकते हो, बट चैट GPT को भी आपने ही प्रॉम्प्ट देनी है, आपने ही बताना है कि क्या लिखना है। सो यहाँ पर आपने रेगुलर पोस्टिंग करनी है। आपने जो एक प्रॉपर केस स्टडी बनाकर, जो आपने अच्छा अगर रिजल्ट आया, प्रॉपर केस स्टडीज़ बहुत अच्छा वर्क करती हैं, लोग बहुत ज़्यादा इंगेज करते हैं, अट्रैक्ट करती है ये लोगों को। तो केस स्टडी आपने प्रॉपर बनानी है, उसको अपनी प्रोफाइल के साथ पिन कर देना है। जब भी आपके कोई प्रोफाइल में आएगा तो उसे केस स्टडी शो होगी। दैन वो केस स्टडीज़ आपने ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करनी है, तो अच्छी खासी वहाँ से आपको लोग इंगेज करेंगे, और बड़ी आसानी से आप 1 वीक के अंदर, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 1 वीक के अंदर आप लोग क्लाइंट यहाँ से FB से ले सकते हैं बड़ी इजीली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी लोगों ने इंगेज किया, कितना अच्छा यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से, जैसे मैं रेगुलर पोस्टिंग कर रहा हूँ, रेगुलर पोस्टिंग आपने करते रहना है, और पोस्टिंग आपकी जो भी हो इससे रेलिवेंट हो, और पोस्टिंग आप में आपने लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, केस स्टडीज़ शेयर करनी है, और इस टाइप से आपने जो रेलिवेंट पोस्टिंग है आपकी होनी चाहिए। लोगों को उससे बेनिफिट भी होना चाहिए, आपकी जो पोस्टिंग है उससे लोग सीख रहे हो। अब आप बिला वजह पोस्टिंग करते जाएंगे तब भी आपको बेनिफिट नहीं है। आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रोफाइल की ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग करने के बाद सबसे पहले आपने प्रोफेशनल मोड में अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लाना है पर्सनल से। फिर आपने उसके बाद ब्रांडिंग करनी है जिसमें कवर इमेज होगी और आपका लोगो होगा। उसके बाद आपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, साइड पे जो इन्फॉर्मेशन है ये ऐड करनी है। फिर आपने एक केस स्टडी बना के पोस्ट करके पिन कर देनी है। फीचर्ड इमेजेस आपने यहाँ पर ऐड करनी है, अपना एक प्रोफेशनल बायो लिखना है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मेटा का वेरिफिकेशन जो होती है मेटा की, वो आपने सब्सक्रिप्शन बाय कर लेनी है। आई थिंक 1700 PKR पर मंथ पड़ती है, जो कि कुछ भी नहीं है। तो आपने वो इनकी बाय कर लेनी है। मेरी अभी सब्सक्रिप्शन ख़त्म हुई है, तो मेरा ब्लू टिक था वो इस टाइम नहीं है, तो मैं अभी परचेज़ करने लगा हूँ। तो आपने वो भी ज़रूर परचेज़ कर लेनी है। इससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता है, ट्रस्ट इंक्रीज़ होता है क्लाइंट्स का। तो आपने वो मेटा वेरिफिकेशन का यहाँ पे ब्लू टिक जो है आपने यहाँ से परचेज़ कर लेना है।
ये लिंक है, आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आप सिंपली अपने कार्ड से पे करके और यहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हैं मेटा की वेरिफिकेशन। जब आपके यहाँ पर FB प्रोफाइल पर ब्लू टिक शो हो जाएगा, उसके बाद आप जो पोस्टिंग कर रहे हैं ना, आपकी पोस्टिंग अब आपके फॉलोअर्स ही नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स ही नहीं हैं, तो आपकी पोस्टिंग कोई देखेगा ही नहीं। तो अब आपने क्या करना है, आपने लोगों को पास नहीं जाना, लोगों को अपने पास लेकर आना है। अब लोगों को अपने पास कैसे लेकर आना है, सबसे पहले तो आपने अपने जो आप फ्रेंड्स बनाएंगे ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे और जब वो कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो आपका फॉलोअर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, वो आपका फॉलोअर बन जाएगा। तो आपने इस तरीके से फॉलोअर्स बनाने हैं। और यहाँ पे देखें 986 हैं, यहाँ पे एक बंदा भी आपको रेलिवेंट नज़र नहीं आएगा। इसमें एक बंदा भी मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा कोई दोस्त वगैरह नहीं है। इसमें तमाम वो लोग हैं जो प्रोफेशनल सिर्फ लोकल एसईओ की फील्ड में, ये तमाम वो लोग हैं जो GMB का लोकल एसईओ का काम कर रहे हैं। इररेलेवेंट एक भी नहीं है। तो आपने एक भी बंदा इररेलेवेंट ऐड कर दिया ना, अब इनका एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है कि जिस टाइप के लोग इंगेज कर रहे होंगे आपकी पोस्ट से, गूगल उस टाइप फेसबुक उस टाइप के लोगों को आपकी पोस्ट दिखा रहा होगा। तो इस वजह से रेलिवेंट लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक आपके 100-200 फॉलोअर्स भी हैं, वो रेलिवेंट होने चाहिए। अब आपने वो किस तरीके से बनाने हैं, सिंपली आपने सर्च में जाना है, गूगल सर्च पर आपने यहाँ पर टाइप करना है लोकल एसईओ। में एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने लोकल एसईओ टाइप किया तो जितने भी लोकल एसईओ से रिलेटेड पीपल आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, आपने उनको फॉलो करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहना है और इनको अपना आपने फ्रेंड बनाते रहना है। फ्रेंड बनाने के बाद आपने पोस्ट देखनी है लोकल एसईओ से रेलिवेंट जितनी भी पोस्ट हैं। अब जो भी पोस्ट करा, अब इन्होंने पोस्ट की लोकल एसईओ मेलबर्न, तो अब ये रेलिवेंट ही है ना, ये लोकल एसईओ में ही काम कर रहे हैं। मे भी आपका पोटेंशियल क्लाइंट हो, मे भी आपका क्लाइंट बन सके और लॉन्ग टर्म आपका ये क्लाइंट बन सके, आपको पे कर सके। तो आपने यहाँ पर इनको फ्रेंड्स मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे जो भी रेलिवेंट बंदा मिलता है डायरेक्ट उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। तो आपने यहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट उसे भेज देनी है। उसके बाद आपने उसकी पोस्ट से इंगेज भी करना है। जितने भी आप फ्रेंड्स तो आप बनाते रहोगे रेलिवेंट, आपने जब फ्रेंड्स बनाते गए ना तो उनकी पोस्ट के साथ इंगेज भी करना है, क्योंकि आप इंगेज करोगे तो वो भी इंगेज करेंगे। आपने लाइक करना है, अच्छी सी कमेंट करनी है, जो कमेंट इस तरीके से नहीं कि ChatGPT से लिखवा ली, अच्छी सी कमेंट करनी है, लाइक करना है, इंगेज करना है, फिर वो भी आपकी पोस्ट के साथ इंगेज करेंगे। जितने ज़्यादा लोग इंगेज करेंगे उतनी ज़्यादा वाइडर ऑडियंस में आपकी जो पोस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाएगी। इस तरीके से अब ये तरीकाकार, एक चीज़ आपने और करनी है, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं ना, जैसा कि एक्सपर्ट्स हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ खिज़र अली की, तो आपने इस टाइप से वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने उनका आपने यहाँ पर नाम सर्च करना है, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद अब आपने क्या चीज़ करनी है, उनके भी जितनी भी ऑडियंस है, जितने फॉलोअर्स हैं, वो सारे लोकल एसईओ के हैं, वो तमाम लोग लोकल एसईओ GMB में काम करें। अब आपने क्या करना है, उनके फ्रेंड्स में जाना है कि उनके कौन से फ्रेंड्स हैं, आपने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके बाद आपने जाना है उनकी पोस्टिंग से इंगेज करना है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र में भी आप आओ। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, इनकी जो पोस्ट होती है, इनकी कमेंट्स भी आते हैं, कमेंट्स भी वही लोग कर रहे होते हैं जो GMB का लोकल एसईओ से रेलिवेंट कमेंट्स कर रहे होते हैं, जो उस इंडस्ट्री में। आपने उनको भी जो कमेंट्स हैं, आपने उन कमेंट्स को लाइक करते जाना है, आपने ख़ुद भी कमेंट करनी है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो जो दूसरे लोग उनकी पोस्ट में आएंगे वो आपकी कमेंट भी रीड करेंगे। तो आप जब उनकी कमेंट्स देखोगे तो आपने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देनी है। इस तरीके से 4-5 जगह हैं जहाँ से आपने लोगों को फाइंड करना है, फाइंड करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। डेली की 20-25 फ्रेंड रिक्वेस्ट, स्टार्ट में तो ऐसे नहीं, स्टार्ट में तो 5-10 लोगों को डेली भेजते रहना है, 20-25 लोगों को आपने फिर डेली भेजनी है। इस तरीके से अच्छी खासी आपकी एक नेटवर्क आपका बन जाएगा। जब भी आप पोस्ट करेंगे तो 20-30 लोग उससे इंगेज कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे, और फिर फेसबुक वाइडर ऑडियंस में उन्हें अजनबी लोगों को भी आपकी पोस्ट दिखा रहा होगा। तो इस तरीके से अजनबी लोग वो होंगे जो लोकल एसईओ में काम कर रहे हैं लेकिन आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, तो इस तरीके से वो भी आपके साथ इंगेज करना स्टार्ट कर देंगे। अब एक तो तरीका ये हो गया कि आपने लोगों को अपनी प्रोफाइल पर लेकर आए हो, उन्हें नहीं पता कि आपने सब किस लिए किया है, तो वो आप लेकर आए उनको। अब उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस अगर 100 लोग आए हैं ना, तो 100 में से एक आपका पोटेंशियल क्लाइंट होगा। तो उसमें से आप जब पोस्टिंग करते रहोगे लॉन्ग टर्म तक, महीना 2 महीना रेगुलर, एक जैसा कि वीक में 2 पोस्ट 3 पोस्ट डेली आप कर रहे हो, तो वहाँ से लोग आप खुद देखने स्टार्ट हो जाएगा कि लोग आपको मैसेजेस कर रहे होंगे, लोग आपको मैसेजेस करना स्टार्ट करेंगे। तो जो अगर कोई हेल्प के लिए कहता है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, और वहाँ पर क्लाइंट्स भी आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि आप ऑडियंस को अपने पास लाए हो और वो आप जो पोस्टिंग कर रहे हो उससे इंगेज कर रहे हैं। सेकंड तरीका ये हो गया कि अब आपने लोगों के पास जाना है, आपने केस स्टडी बनाई, कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और आपने, या फिर पोर्टफोलियो नहीं है आपके पास, आपको इन्फॉर्मेशन तो है ना, आपको काम तो आता है ना, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, लेकिन वो यूनिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं बता देना कि भाई पोस्ट को ये चीज़ ऐसे अपलोड करते हैं इमेज को, और ये बेसिक चीज़ें नहीं, जो आप
आपको लगता है कि लोग शेयर नहीं कर रहे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपने शेयर करनी है अपनी प्रोफाइल पर भी, और जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में भी शेयर करनी है। अब ग्रुप्स में हज़ारों की तादाद में लोगों ने ज्वाइन किया होता है, अगर आपने वाकई ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी है तो वहाँ पे ज़्यादातर बाहर के जो है ना लोग हैं, US UK के लोग हैं, वो उन ग्रुप्स में, तो वो इंगेज करते हैं, लाइक करते हैं, वो देखते हैं कि कोई, वो खुद फाइंड कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे एजेंसी ओनर्स को देखा है, वो फाइंड कर रहे होते हैं कि हमें कोई एशियन मिले, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन हमें मिले, और हम उनसे, क्योंकि हम कम उन्हें अफोर्डेबल पड़ते हैं और हमारी वर्क क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर है, तो वो हमें फाइंड कर रहे होते हैं। तो आपने उन लोगों को सिर्फ आपने दिखना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखना है। आप फ्रेंड्स बनाएंगे, पोस्टिंग करेंगे, ज़्यादा लोगों को दिख रहे हो, आप ग्रुप्स में पोस्ट कर रहे हो, आप ज़्यादा लोगों को दिख रहे हो। अब आपने ग्रुप्स में वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पोस्ट की, उसने एक दफ़ा देखा इग्नोर करेगा, दूसरी दफ़ा देखा इग्नोर करेगा, बार बार जब आप किसी के सामने जाओगे ना तो फिर एक टाइम आएगा वो आपकी प्रोफाइल ओपन करके देगा, प्रोफाइल ओपन करेगा, प्रॉपर ब्रांडिंग हुई है, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपका ब्लू टिक है, ट्रस्ट भी बढ़ गया, आपकी कंप्लीट साइट पर इन्फॉर्मेशन भी है, आपकी केस स्टडीज़ भी हैं, तो वो तो आपको वहाँ तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी रीड करेगा, आपका सोशल मीडिया पर जाएगा, आपकी वेबसाइट पर जाएगा, तो अब आप वो आपको अच्छे से जानता है, उसको आपका नाम पता है, आप कहाँ रहते हो उसको पता है, आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो उसको पता है, आप क्या काम करते हो, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है वो उसको पता है, उसने आपका फेस देखा हुआ होगा, A to Z सब पता है। अब वो आपके पास इनबॉक्स में आके ये नहीं कहेगा कि मुझे पोर्टफोलियो दिखाओ, अपनी CV दिखाओ, वो आपसे बताएगा कि ये देखो ये मेरी GMB है, मुझे स्ट्रैटेजी बताओ किस तरीके से आप इसको रैंक कर सकते हो, ये लो पैसे और काम स्टार्ट करो। इस तरीके से बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं हवा में बातें नहीं छोड़ रहा, मैंने खुद की हैं और स्टिल अभी भी मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ। अब तो मेरे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा क्लाइंट हो चुके हैं कि एवरी वीक पर मैं आता ही नहीं, एक्टिव होता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं एक्टिव हो गया तो दोबारा से क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अभी कुछ टाइम बाद दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ रेगुलर पोस्टिंग। अब आपने सेकंड तरीका ये लोकल ऐसे सर्च किया, अब आपने जाना है यहाँ पर ग्रुप्स में, सबसे मेन चीज़ ग्रुप्स में जाना है, जितने भी रेलिवेंट ग्रुप्स हैं, जितने भी यहाँ पर ग्रुप्स आते हैं आपने वो ज्वाइन कर लेना है। अब फिर अगेन मैं आपको बात कहता चलूँ कि आपने जैसे फ्रेंड्स बनाए उसमें एक भी इररेलेवेंट ना होना चाहिए, सेम इसी तरीके से अगर आप ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं और एक भी ग्रुप आपने इररेलेवेंट ज्वाइन कर दिया ना, फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वीक में एक क्लाइंट क्लोज कर लेंगे, फिर आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि अब मैं आपको वजह बताता हूँ। जिनके साथ आप फ्रेंड्स बनते हैं आपको फीड में उन्हीं की पोस्ट होती है ना, आप जो ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं फीड आपको पता होगा, जो जब आप स्क्रॉलिंग कर होते हैं तो आपको ग्रुप्स में जो पोस्टिंग हो रही है वही पोस्ट होंगी ना। तो अब ये सीन है कि आप जब भी फेसबुक ओपन करेंगे, आप स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, आपको फीड में रेलिवेंट पोस्ट आ रही होंगी। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि आप सिर्फ डेली 15 मिनट स्क्रॉलिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको आधी रात को अगर आप कर रहे हैं, जो कि टाइम है उन क्लाइंट्स का जो कि US के क्लाइंट्स हैं जो जाग रहे होते हैं, तो आधी रात में जब आप स्क्रॉलिंग भी कर रहे होंगे ना, आपके सामने ऐसी पोस्ट आएगी जिसमें लिखा हुआ कि मुझे GMB के लिए सर्विस चाहिए, तो उसमें फिर आप डायरेक्टली उनको जल्दी से जल्दी। अब इसमें एक चीज़ अप्लाई होती है कि पोस्ट को अगर ज़्यादा टाइम हो गया, 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है, या फिर 50-100 प्लस लोगों ने कमेंट्स कर दिया, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपने उसको अप्रोच नहीं करना। आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपने देखा 15 मिनट्स हुए हैं पोस्ट को हुए और वो पोस्ट किया किसी बाहर के क्लाइंट ने, उसको GMB की सर्विस चाहिए। अब आपने जाना है डायरेक्टली उसको आपने DM करना है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका आपको रिप्लाई आएगा। आपकी प्रोफेशनल तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ की हुई है, आपका एक ब्लू टिक है, तो उसका आपको रिप्लाई आएगा ही आएगा। अब वो तब पॉसिबल है जब आपने रेलिवेंट ग्रुप्स और रेलिवेंट लोगों को ज्वाइन किया है, तभी आपको फीड पर ये चीज़ें आएंगी। मैं जब मेरी फीड पे आपने अभी शायद देखा हो, मेरी फीड पे रेलिवेंट पोस्ट ही आ रही होती हैं, GMB से रिलेटेड केस स्टडीज़ आ रही होती हैं, किसी क्लाइंट को GMB के सर्विस चाहिए तो मेरी फीड पे आ जाते हैं। मैं डायरेक्ट देखता हूँ कि अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है तो डायरेक्ट उसको DM कर दो और उसी टाइम क्लोज हो जाता है वो क्लाइंट। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि आप DMs तो कर रहे हो डायरेक्ट क्लाइंट्स को, लेकिन आपके DMs जाते हैं स्पैम में क्यों जाते हैं? अब आपने ऐसे ही इसमें भी वो चीज़ अप्लाई होती है, इररेलेवेंट लोगों को आपने मैसेज नहीं करना, आपने मैसेज उसी को करना है जहाँ पे आपको पता है मुझे जवाब के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। जैसा कि मैंने बताया कि 24 आवर्स हो गए तो अब आपके जवाब के चांसेस कम है, अब आपने उसको मैसेज नहीं करना। अब जब 15 मिनट्स में अब आपने मैसेज किया, जवाब के चांसेस ज़्यादा हैं, अब आपने 10 मैसेजेस किए, 10 में से आपको 5 से 6 का रिप्लाई आएगा ना, तो अब आपकी रेशो अच्छी है, आपके मैसेजेस स्पैम में नहीं जाएंगे। स्पैम में जाते हैं तो वो रीड नहीं कर सकते, लेकिन
आप सबको मैसेज करिए जा रहे हो, जो भी आपको नज़र आ रहा है मैसेज करो, 10 में से आपको एक रिप्लाई आता है, 9 का नहीं आता, तो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो ये देखेगा कि स्पैमिंग कर रहा है, तो आपके मैसेजेस स्पैम में जाना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपने बड़ी एहतियात के साथ उन लोगों को मैसेज करना है जिनका आपको पता है कि इनकी तरफ से रिप्लाई आएगा। फिर इसमें एक तरीका और है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट भी बिजनेसेस को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है टैक्सी सर्विस इन ह्यूस्टन, तो वो जो बिजनेसेस आ रहे हैं पेजेस बनाए होते हैं बिजनेस, आपने उनके पेजेस में जाना है और डायरेक्ट उनको आप डीएम्स कर सकते हो। लेकिन आपने जो आपकी जो मेन प्रोफाइल है, जो मैंने आपको बताया, आपने इसको ऑप्टिमाइज़ किया है, इससे आपने नहीं करना, क्योंकि कॉल डीएम्स करोगे वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं रिप्लाइज़ के, वहाँ पे बहुत कम रेशियो है रिप्लाई की। तो आपकी जो ये प्रोफाइल है ये फिर आपके मैसेज स्पैम में जाना शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए आप सेपरेट प्रोफाइल बना सकते हो। अब यहाँ पे हमने सर्च किया लोकल एसईओ, तो अब इसमें आपने सिर्फ रेलिवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, इररेलेवेंट ग्रुप्स को नहीं करना। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इस ग्रुप को क्यों नहीं ज्वाइन किया हुआ, रेलिवेंट तो आपको ये भी लग रहा होगा, लेकिन ये एसईओ है, पूरी एसईओ की बात हो रही है। हमने स्पेसिफिक जाना है सिर्फ लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में भी कोशिश करें कि लोकल एसईओ के भी ना करें, सिर्फ जो जीएमबी के हैं ना, जीएमबी के जो ग्रुप्स हैं आपने उनको ज्वाइन करना है। यहाँ से आपने जो आपको यहाँ से ग्रुप्स नज़र आते हैं रेलिवेंट, आपने वो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन, अब जो ग्रुप्स आ रहे हैं आपने उन ग्रुप्स को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे साइड में ग्रुप्स, तो जो ग्रुप्स आ रहे हैं आपने इन तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। ये रेलिवेंट ग्रुप है, यहाँ से आपने ज्वाइन कर लेना है और आपने उन ग्रुप्स को ज़्यादा प्रेफर करना है जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। और आपने ग्रुप्स ये भी देखना है कि ग्रुप्स में जाओ, देखो एक्टिव हैं लोग, एक्टिव हैं लोग, पोस्ट के साथ इंगेज कर रहे हैं लोग, पोस्ट कर रहे हैं। और ये भी देखना है कि उस ग्रुप में विजिट करना है, विजिट करके ये देखना है कि उसमें स्पैमी पोस्ट तो नहीं हो रही। बहुत सारे ग्रुप्स में ऐसी ही पोस्टिंग हो रही होती है कि हम रिव्यू की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वेरिफिकेशन की प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लैक हैट टेक्निक्स वाली, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने यहाँ से तमाम ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। मैंने काफ़ी सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, इवन मेरा एक अपना ग्रुप भी है, मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। लोकल एसईओ का अपना ग्रुप है, आप लोगों ने उससे भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से तमाम, अब आपने इन ग्रुप्स में जाना है। इन ग्रुप्स में भी पोस्ट की हुई होती है क्लाइंट्स ने कि हमें जीएमबी की सर्विस चाहिए, तो आपने जब ज्वाइन किया होगा तभी आपके पास वो पोस्ट आएंगी। तो आपने 2 काम करने हैं, एक तो उन ग्रुप्स में वैल्यू प्रोवाइड करनी, इन्फॉर्मेशन देनी है, दूसरा उन्हीं ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं ना, उन्हीं मेंबर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, उन ग्रुप्स में जो पोस्टिंग कर रहे हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, उन ग्रुप्स की पोस्टिंग में जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, और आपने पोस्टिंग करनी है उन ग्रुप्स में। और जिससे सर्विस चाहिए आप उसे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो कि मैं जीएमबी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। आपने यहाँ पर अवॉइड कौन से ग्रुप करने हैं, जो रिव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। रिव्यूज़ वाली चीज़ में आपने कभी भी नहीं जाना, क्योंकि ये रिव्यूज़ गूगल के अपडेट्स आई हैं, अब रिव्यूज़ स्ट्रिक करते नहीं हैं। और आपने इन स्किल, आपने एक प्रॉपर स्किल सीखनी है, ये कोई स्किल नहीं है कि रिव्यूज़ लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ में नहीं जाना, आपने जीएमबी वेरिफिकेशन में नहीं जाना। जो तरीका बताया मैंने वो तो लेजिट है। आपने दूसरे जो लोग मेथड्स बता रहे होते हैं गलत तरीक़ों से, जो जेन्युइन बिजनेसेस नहीं होते और वो प्रोफाइल बना रहे होते हैं, उन चीज़ों में आपने नहीं जाना। वहाँ पे आपका काफ़ी लॉस होने वाला है, वहाँ पे आपकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और वो काफ़ी वो चीज़ें आपने इनको अवॉइड करना है। जीएमबी वेरिफिकेशन और इसके अलावा जीएमबी रिव्यूज़ वाले जो ग्रुप्स हैं इनको आपने अवॉइड करना है। आपने जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन वाले ग्रुप्स में चल जाना है, और जीएमबी एसईओ वाले इस टाइप से जो है लोकल एसईओ वाले ग्रुप्स में भी आप जा सकते हैं। तो ये आप देख लें, ये तमाम ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर लेने हैं। यहाँ से इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो ये ज्वाइन करने के बाद आपका काफ़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया, फीड पर आपको रेलिवेंट पोस्ट आ रही होंगी। अब पहले भी मैंने रिफ़्रेश किया तो रेलिवेंट पोस्ट आई थी, अब मैंने रिफ़्रेश किया तो आप मेरे फीड पे देखें रेलिवेंट पोस्ट ही आ रही है। अब ये मेरा लोकल एसईओ का ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 500 इसके मेंबर्स हैं जो कि डेली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी लोग पोस्टिंग कर रहे होते हैं। आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पोस्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर लोग इन्फॉर्मेशनल पोस्टिंग भी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पोस्ट शेयर की है कि किस तरीके से आप जीएमबी ऑडिट कर सकते हैं। तो आपको इससे क्लाइंट्स भी मिलेंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो ये है एक, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है फेसबुक पे। जो पोस्ट आप फेसबुक पे कर रहे हैं सेम आपने वही लिंक्डइन पर भी कर देनी है, और लिंक्डइन को भी सेम तरीके से आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। लिंक्डइन से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। ये सेम जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, ये सेम स्ट्रैटेजी लिंक्डइन पर भी अप्लाई होती है। अब ये चीज़ें आपने करनी है। अब इसमें मेन चीज़ क्या आ जाती है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें मैं भी कर रहा हूँ, और अच्छे खासे यहाँ से क्लाइंट्स आ रहे हैं और अच्छे खासा वो पे कर रहे हैं। अब चीज़ ये है कि आप कंसिस्टेंट कितने हो, आप सीरियस कितने हो, आप उस चीज़ को कितना, आप 2 दिन कर लो, आप बैठ जाओ, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, चीज़ वर्क नहीं करती।
तो इस तरीके से तो आप कहीं भी चले जाओ, फाइवर अपवर कहीं भी चले जाओ, आपको ऑर्डर्स नहीं आने, आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है 1 मंथ तक, 3 मंथ्स का भी मैं आपको नहीं, 1 मंथ तक सिर्फ आपने करना है। तो 1 वीक में भी आपको क्लाइंट मिल सकता है, लेकिन 1 मंथ तक आपने कंसिस्टेंट रहना है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपने अप्लाई करनी है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको लाजमी यहाँ से क्लाइंट मिलने वाला है। अब आपने सीख लिया कि कंप्लीट जीएमपी ऑप्टिमाइजेशन, कंप्लीट लोकल एसईओ जीएमपी को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इनिशिएट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, स्किल आपने सीख ली। अब आपने इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा सा लेना है, तो आपने मज़ीद कंटेंट को कंज्यूम करना है। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाके कर सकते हैं, और दूसरे जो यूट्यूब पर लोकल एसईओ के जो चैनल्स हैं आपने उनको भी सब्सक्राइब कर लेना है, वहाँ से भी आपने सीखते रहना है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। अब आपके पास स्किल भी है, अब आपको पता है उस स्किल को सेल कैसे करना है, स्किल भी है उसे सेल भी करना आता है। अब बस इसमें आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, और आपने सही तरीके से आपने काम स्टार्ट करना है, आपने लालच नहीं करनी, और इंशाल्लाह आप बहुत सक्सेस इसमें, इस फील्ड में आपने फील्ड चेंज नहीं करते रहना है, एक फील्ड को आपने प्रॉपर टाइम देना है। अगर आपने जीएमबी की सीख ही लिया है तो आपने प्रॉपर एटलीस्ट 3 मंथ्स इसको देने हैं, दैन आपने डिसाइड करना है कि ये काम मेरे लिए है या नहीं है। तो प्रॉपर आपने 3 मंथ्स देने हैं, और इंशाल्लाह फिर आपने फ्रीलांसिंग से फिर आपका आगे का प्लान होना चाहिए कि आपने किस तरीके से टीम बिल्ड करनी है, और आपने एक एजेंसी बनानी है। जितनी मुझसे हो सकी मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की। यहाँ पे हमारा जीएमबी का कंप्लीट कोर्स 100% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जो मुझे आता था मैंने कोशिश की कि आपके साथ शेयर कर दूँ। काफ़ी चीज़ें आई नो रह गई होंगी, जो चीज़ें रह गई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके लिए सेपरेटली मैं वीडियो भी बना दूँ, या फिर आपको मैं उन चीज़ों का आंसर कर दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने इतना लॉन्ग वीडियो थी, आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, और अब बस मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करना है, और आपने इनमें आपने इंशाल्लाह आपको इसमें सक्सेस होगी। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और ग्रुप्स वगैरह पर आपने ये लिंक शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और आपने रिव्यू देना, आपने बताना है कमेंट में कि आपको ये कोर्स कैसा लगा। कोई भी क्वेश्चन है तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।